औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वह व आसारन फिल अर्ज़ि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ही बरहक़ फ़ैसला करने वाले हैं, सही और हक़ फ़ैसला करने वाले हैं। और जो शख्स भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं तो वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकता है कि नहीं। अल्लाह के अलावा अगर किसी और चीज़ को कोई इंसान झूठे खुदाओं को पुकारता है तो वो किसी भी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकता है। और आगे फरमाए कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवस समीउल बसीर, सुनने वाले और देखने वाले हैं। अब आगे अल्लाह ताला इन दो आयत में समझिए कि तौहीद के बारे में और एक निशानी बतला रहे हैं कि अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं कि फ़यंज़ुरू, वो देखे कि कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले जितने भी लोग थे उनके साथ क्या हुआ और उनका अंजाम कैसा हो चुका था। यानी कि ज़मीन के ऊपर ये लोग चलते फिरते नहीं हैं और आज भी वो जगह समझिए कि और उसके वाक़यात और आज भी वो जगह महफूज है जहाँ पर पहले के लोगों को अज़ाब जो आया था, आज भी मिस्र के अंदर जो समझिए कि वो जगह महफूज है और अभी भी है। तो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन लोगों से कहिए कि क्या ये लोग ज़मीन के ऊपर चलते फिरते नहीं हैं और वो देखे कि हमने इससे पहले जितने भी लोग थे उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ है कि नहीं। तो बहुत बुरा अंजाम हुआ। कौम लूत है, नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर, कौम आद है, समूद है, इन लोगों को अल्लाह ने कैसा अज़ाब दिया। और आगे फरमाया कि कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वह, हालांकि ये जो पहले के जो लोग थे तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। वो ज़ाहिर सी बात है उन लोग बहुत ताकतवर भी होते थे। उस ज़माने में लोगों की उम्र जो 1000 साल होता था, तो ज़ाहिर सी बात है जिसकी उम्र 1000 साल हो ताकत भी और भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अल्लाह ताला साफ साफ करें कि कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वह, हालांकि इन लोगों से पहले जो लोग भी गुज़रे हैं इनसे ज़्यादा ताकतवर वो लोग थे। और आगे फरमाए कि वह आसारन फिल अर्ज़, और ज़मीन में उन्होंने अपने आसार कुछ यादगार भी छोड़े हैं। तो जैसे कुछ मकानात है जो पहले की जो कौम जो हाथों से तराशते थे आज भी वो घर मौजूद है। तो उसकी तरफ इशारा है कि आज भी वो यादगार है आज भी महफूज है। और उसको देखो तुम लोग कितना ताकतवर था कि हाथों से पत्थर को तराशते थे, घर बना के रहते थे। हम लोगों से होगा? हम लोगों से मिट्टी भी नहीं नहीं खुदाया था हाथ से, उंगली से। कितना ताकतवर थे वो लोग, पत्थर को हाथ से घस घस के घर बनाते थे और जैसा नक्शा चाहते थे वैसा हाथ से बना लेते थे। इतना ताकतवर थे वो। तो इन लोगों से ज़्यादा और हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर तो वो लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोगों पर क्या हुआ? अज़ाब आया। हम लोग तो बहुत कमज़ोर बंदे हैं अल्लाह के, बहुत कमज़ोर हैं हम लोग। उन लोगों के मुकाबले में हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि नहीं। जैसे कि आजकल देख लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों की उम्रें घटती जा रही हैं धीरे धीरे, और उस ज़माने के ताकतवर अभी की ताकत देखिए, बहुत फ़र्क हो गया है। और आगे फरमाया कि वमा का तो फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो हमने क्या किया कि उन लोगों को उनके गुनाहों की वजह से हमने अपने अज़ाब में गिरफ़्त कर लिया, उनको पकड़ में ले लिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला उस ज़माने में जितने भी नबी होते थे, जो पैगंबर होते थे, तो उस ज़माने में पैगंबर बददुआएं करते थे। तो जो लोग भी ईमान में दाखिल नहीं होते थे उनके ऊपर अज़ाब आता था, और जो लोग भी अल्लाह का इनकार करते थे, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत करते थे, अल्लाह ताला उनको अपने अज़ाब में गिरफ़्त कर लेते, अपने अज़ाब में उनको ले लेते थे। वो तो समझिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों पर उस तरह की अज़ाबें नहीं आ रही हैं। अज़ाबें आ रही हैं बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़े से। जैसे कि इमारत शरिया की तरफ से एक मज़मून आया हमारे पास, उसको हम मुताला कर रहे थे कि उसमें ये लिखा था कि ख़ुद को बदलिए, हालात ख़ुद ब खुद बदल जाएंगे।
क्या मतलब कि कुरान उसमें दलील दिया है कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, खुशकी में और तरी में जो बुराइयां जो फैल रही हैं ये तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से है, तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से हो रहा है कि नहीं। कुरान उसी को दूसरी जगह कहता है कि जिसको हम चाहते हैं बादशाह बनाते हैं, जिसको हम चाहते हैं हुकूमत देते हैं, और जिससे चाहते हैं हम छीन लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह ने हुकूमत दिया है, भले वो किसी भी मज़हब का, उससे हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको बैठाया है, किसी मसलहत ज़रूर बैठाया होगा, कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगा, अल्लाह ताला ने उनको बैठाया है। ऐसे ही अल्लाह ताला किसी को भी हुकूमत नहीं देते, ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला कुछ सोच समझ के उनको हुकूमत दी है। हो सकता है वो हमारे बुरे आमाल की वजह से अल्लाह ताला हम लोगों पर उनको जो मुसल्लत कर दिया है। हम जो है आसमान से क्या करते हैं, रिज़्क़ उतारते हैं, तो बारिश जब रुक जाएगी तो कैसे तैयार होगा। हम लोग ये समझते कि हमारे पास दमकल है, पानी है, तो पानी का कब तक चलेगा काम, है कि नहीं। जैसे कि कल परसों हम लोग जनाजा में जो गए थे, तो वहाँ पर 4-5 लोग वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे, हम तो थोड़ा अलग थे। वो कह रहे थे कि लोग समझते हैं कि जो हमारे पास सब कुछ है तो हम अल्लाह से क्यों मांगा पानी, है कि नहीं। तो हर चीज़ हम लोगों को अल्लाह से मांगना होगा, ये हम नहीं, कुरान कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है कि मेरे बंदो हर चीज़ तुम मुझे से ही मांगो। इसी को अल्लाह के नबी ने, समझिए कि बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स को चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह से मांगे, यहाँ तक कि जूता जो है उसका तस्मा भी अगर टूट जाए तो वो भी जो है अल्लाह से मांगो। और ये हदीस समझिए कि पिछले हफ्ते ही मदरसे में हमने बच्चियों को जो है पढ़ाया है, हदीस गुजरी है। तो बताइए, एक जूता है, उसका अगर तस्मा टूट जाए तो अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल दी है। सहाबा से कहा कि अगर जूता का तस्मा भी टूट जाए तो फिर भी अल्लाह से मांगो, उसके बाद जो उसके सिलने वाले उसके पास जाओ। हम लोगों को बारिश की तो बहुत ज़रूरत है, तो अभी जो है तफसीर के बाद सब लोग दुआ करेंगे और उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो मुसलमान मारे गए हैं। तो हम लोगों को पहले अपना बदलना होगा, है कि नहीं। हर आदमी दूसरे की फ़िक्र में फ़लाँ कैसा नहीं है, फ़लाँ को भूल जाइए, अपना देखिए हम क्या कर रहे हैं, कि हमारी नमाज से कुछ तब्दीली हो रही कि नहीं, हम नमाज अदा कर रहे हैं, हमसे गुनाह छूट रहा है कि नहीं, हम नमाज अदा कर रहे हैं, हमसे झूठ छूट रहा है कि नहीं, ये अपनी फ़िक्र करेंगे। बाकी अल्लाह ही को मालूम है कि क्या है नहीं है कि नहीं। सब कुछ तो करने वाला अल्लाह है। अब ये लोग जो समझ रहे कि हमारे पास अभी ताकत है, तो कोई बात नहीं, अभी ताकत उनके पास है। तो इससे पहले भी मुसलमान हुकूमत करते आए हैं, तो बाद में आपके पास अभी जो है 10-15 साल से हुकूमत है, कभी न कभी आप भी पलटेंगे तो आपकी भी हुकूमत गिर सकती है, या अल्लाह गिराएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। इसलिए कि जुल्म जो है ज़्यादा दिन तक पनपता नहीं है। जो लोग किसी पर जुल्म करते हैं ना, तो कब तक कीजिएगा, 5 साल 10 साल, उसके बाद फिर आप खुद ब खुद जो है धक्के खाते चले जाएंगे। तो जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो हम लोग को भी घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह हिम्मत से काम लेना है। और जहाँ कहीं भी इस तरह के हादसा हो उनके लिए दुआ करें हम सब लोग अभी तफसीर के बाद, और बारिश के लिए भी दुआ करें। समझिए कि अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि इससे पहले जितने भी लोग थे सब के सब ताकतवर थे, मजबूत थे, लेकिन हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से अपने अज़ाब में गिरफ्त कर लिया। और वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। अब देखिए कुरान क्या कर अल्लाह ताला, और उसके बावजूद भी कोई भी इस शख्स को अल्लाह से बचा नहीं सका, है कि नहीं। कोई बचा सकता है? अगर अल्लाह ताला किसी को मारना चाहे, हम लोग बचा सकते हैं किसी को? कोई नहीं बचा सकता है। कौन को कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। हम लोगों को अपने अपने आमाल और नेक काम पर ध्यान दीजिए, दूसरे को मत देखिए, अपना अपना देखिए, अपनी इस्लाह कीजिए और अपनी फ़िक्र करें। हम अपने आप से भी कह रहे हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं, अपने आमाल देखिए कि हमारा आमाल कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपनी फ़िक्र करें। अब आगे कह रहे हैं कि ज़ालिका भी अन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम। अब कुरान क्या कर अल्लाह ताला कि ये इसलिए हुआ है कि इनके पास जो है पैगंबर जो है बिल बैयिनाती, खुली खुली दलील लेकर आए, साफ साफ बातें कहे कि भाई देखो अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ने आसमान बनाया है, अल्लाह ने सूरज बनाया है, अल्लाह ने सितारे बनाए हैं, अल्लाह ने चाँद बनाया है, इस ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है, हमको पैदा करने वाला अल्लाह है, तुमको भी पैदा करने वाला अल्लाह है। सारी चीज़ें उस वक्त के जो पैगंबर जो होते थे खुली खुली दलील लेके आते थे। फिर भी ये लोग क्या करते थे कि फ़कफ़रू, इनकार कर देते थे।
फ़ौरन इनकार कर देते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो हमने उन लोगों को जो है फ़ौरन अपने अज़ाब में गिरफ़्तार कर लेते थे। उस ज़माने में ये होता था, हमारे नबी के आने से पहले जितने भी पैगंबर थे उस ज़माने में ये होता था कि जो लोग भी इनकार करते थे और ज़्यादा दिन तक अल्लाह ताला उनको छूट भी नहीं देते थे, फ़ौरन जो उनके ऊपर अज़ाब आता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखिए कितनी मोहब्बत, कितने रहम दिल थे कि जो है जब भी उनको अल्लाह के नबी को कहते कि आप फ़लाँ शख्स के लिए बद्दुआ कीजिए, तो अल्लाह के नबी क्या कहते कि हम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, बद्दुआ करने के लिए नहीं। देखिए जबकि उनको कितनी तकलीफ़ दी जा रही थी, बहुत तकलीफ़ दी जा रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। हाँ, दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, हाथ नीचे करते ही वो दुआ कबूल हो जाती थी। अब समझिए कि जब ये दुआ कबूल हो जाती थी तो बद्दुआ क्यों नहीं कबूल होगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, हम बद्दुआ करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। तो उस ज़माने में लोगों को फ़ौरन अज़ाब आता था, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को बचा के रखा है। तो समझिए कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें और अल्लाह के नबी का हमारे ऊपर एहसान है कि नहीं। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्नहु क़विय्युन, याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत ही ताकतवर है और शदीदुल इक़ाब, और बहुत सख्त सज़ा देने वाले हैं, यानी सज़ा देने में बहुत सख्ती भी करते हैं। अल्लाह ताला कितने गुस्से में कह रहे हैं कि याद रखो कि मैं ताकतवर भी हूँ और मैं सज़ा देने में बहुत सख्ती करता हूँ, है कि नहीं। जितना अल्लाह ताला रहम दिल है यानी गफ़ूर रहीम है, उतना ही अल्लाह ताला अज़ाब देने में बहुत सख्ती करते हैं। तो ये ना सोचें किसी के बारे में अगर फ़लाँ शख्स बहुत गुनाह कर रहा है, मस्ती में है, अल्लाह उनको कुछ नहीं कह रहा है, तो ये दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं कहेगी। ये दुनिया सज़ा और जज़ा का दिन नहीं है, ये दुनिया जो समझिए कि बोने का है। जो हम ज़मीन के अंदर बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे, यानी कि जो हम नेक आमाल यहाँ करेंगे उसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। तो दुनिया के अंदर ये नेकी और गुनाह वाला काम जो लोग कर रहे हैं वो करने दीजिए, कब तक बच के जाएगा। 100 साल के बाद तो मौत तो आनी है, या 2 साल के बाद मान लीजिए 1000 साल के बाद मौत तो आनी है कभी ना कभी। और मर के कहाँ जाना है सब लोगों को? अल्लाह के पास जाना है। और अल्लाह ताला जो है कल ही कहें कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, हम लोगों को अपना अपना अमाल करना है। जो अगर बुराई की तरफ जा रहा है तो हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी एक है, उसको रोकना है। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो एक मतलब मोहब्बत से रोक दीजिए, भाई आप जो काम कर रहे हैं ये काम गलत है, इससे बचिए, आप बस चुपके से निकल दीजिए। ज़्यादा मारपीट करने की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इन 2 आयत में समझिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को एक समझिए कि अल्लाह के नबी को एक दिलासा दे रहे हैं, और हम लोगों की भी एक ये है कि घबराना नहीं है, और जब भी गुनाह हो जाए फ़ौरन अल्लाह के सामने तौबा कर लेना है। और कोशिश ये कीजिए, हम सब लोग जो ख़ास जो बात कहने जा रहे हैं वो ये कि हर आदमी अपनी अपनी फ़िक्र करें कि भाई हमारा आमाल कैसा है, हम कैसे हैं। अगर हम हर आदमी अपने आप को बदल ले कि भाई हम आज से जो है अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे जो है ख़ुद ब खुद हालात बदलते जाएंगे। अगर हम नहीं बदले, दूसरों को बदलने के चक्कर में रहे, तो ना हम बदलेंगे ना हुकूमत को आप बदल सकते हैं। हमारे अंदर हिम्मत है कि हुकूमत को बदल दें, अल्लाह ही बदल सकता है। वो कैसे? कि हम अपने अच्छे अमाल करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला बदल दे, है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। दुआ कर लेते हैं 5 मिनट सब लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है मौलाए करीम, हम गुनहगार बंदे हैं, खुदाकार बंदे मौला, बहुत बुरे हैं या अल्लाह, बहुत गंदे हैं मौला। है मौलाए करीम, हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है मौलाए करीम, मुसलमान जगह जगह पे मारे जा रहे हैं मौला। मौलाए करीम, सब के सब तेरे नबी की उम्मती हैं हम सब मौला। तूने वादा किया कि ए नबी है, तेरे जाने के बाद तेरी उम्मत के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, कभी आज़ाब नहीं डालेंगे। ए मौलाए करीम, मुसलमान परेशान हैं, जगह जगह पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। ए मौलाए करीम, ए मौलाए करीम, तू ही जानता है क्या मसलहत नहीं है। ए मौलाए करीम, हम सब की हिफाजत फरमा या अल्लाह, तमाम उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा या अल्लाह, तू ही सब कुछ करने वाला है। अगर ए मौलाए करीम इन ज़ालिमों के हक़ में अगर हिदायत है
तो या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अगर नहीं है तो तू ही इनसे निपट। ए मौला करीम तू ही इनको कुछ कर मौला, तेरे ही कब्ज़ कुदरत में है, तू ही इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, तू बहुत ताकतवर है मौला। हम तो कमज़ोर तेरे बंदे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं मौला, हम कुछ भी नहीं बदल सकते मौला। ए मौला करीम सब कुछ करने वाला तू ही है मौला। ए मौला करीम तू ही हुकूमत को बदल, तू ही सब कुछ करने वाला है। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से इस बस्ती के अंदर जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला इस बस्ती को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरह से या अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मौला करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए मौला करीम बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है मौला, जानवर परेशान हैं, धान को पानी की ज़रूरत है। ए मौला करीम ये सब तेरे बंदे के रिज़्क़ हैं जो अभी लगाए हैं सब। ए मौला करीम सब के सब पानी के लिए परेशान है मौला। ए मौला करीम तेरे अलावा कोई नहीं है बारिश बरसाने वाला। ए मौला करीम अगर तेरे अलावा कोई होता तो उससे हम बात करके पानी बरसा लेते, लेकिन ए मौला करीम तेरे अलावा तो कोई भी नहीं है बारिश बरसाने वाला, धूप निकालने वाला, सूरज निकालने वाला, चाँद निकालने वाला, हर चीज़ का मालिक तू ही है मौला। तू ही सब कुछ करता है मौला। तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, तुझसे भीख मांग रहे हैं मौला। ए मौला करीम बारिश बरसा दे, मौला करीम रहमत का नज़ुल फरमा। ए मौला करीम बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बारिश बरसा दे मौला, जो नफ़ा बख्श हो किसानों के लिए। ए मौला करीम हम सब पर उम्मत मुस्लिमा पर रहम का, करम का, आफ़ियत का, आसानी का मामला फरमा। ए मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।